तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दूसरे पारे के आखिर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था और तालूत और जालूत के मुकाबले का तज़किरा था। तीसरे पारे की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मरातिब को बयान किया है। किसी को फ़जीलत और किसी की कमी बयान कर लेना यह अल्लाह के इख्तियार में है। तमाम के तमाम नबी ये मिन जानिबिल्लाह थे। हर नबी का अदब, एहतराम, इकराम ये हम पर लाजिम और वाजिब है। किसी नबी की अदना से अदना दर्जा की तौहीन ये ईमान वाले के ईमान को ख़राब कर देती है। इसलिए हमारा ईमान है तमाम नबी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम थे। अलबत्ता यह कि नबियों के अंदर मरातिब अल्लाह ने ख़ुद बयान किए। किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को ज़बीहुल्लाह बनाया, किसी को खलीलुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया, किसी को रसूलुल्लाह बनाया। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। एक नबी को दूसरे नबी पर फजीलत दी और तमाम नबियों पर फजीलत और बरतरी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। इसीलिए हमारे नबी को इमामुल अंबिया कहा जाता है। तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार। लेकिन बहरहाल जितने नबी हैं सबका अदब और एहतराम करना हम पर लाजिम और ज़रूरी है। इसी पारे के बिल्कुल शुरू में एक आयत है जो कुरान करीम की मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम और फजीलत से भरी हुई आयतों में से एक आयत है। उसी एक आयत को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत सारी फजीलतों के साथ कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया है। हम लोगों को तरगीब है, तालीम है कि उस आयत करीमा को पढ़ा करेंगे। बिलखुसूस 3 वक्तों में ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक फ़र्ज़ नमाज के बाद, एक सोते हुए, और अगर कोई बच्चा डर वर जाए तो उस पर भी आयतुल कुर्सी को पढ़कर दम करना चाहिए। हदीस पाक के अंदर आता है फ़र्ज़ नमाज के बाद बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए 8 दरवाज़े खोल देते हैं। फिर वो जिस दरवाज़े से चाहता है दाखिल हो जाता है। 1 मिनट से कम वक्त उसमें लग जाता है। लिहाजा ज़रूर इसके पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए। इस सूरत के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कई वाक़यात बयान किए हैं और उनमें से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 छोटे छोटे वाक़े बयान किए हैं। एक वाक़या है नमरूद के साथ मुनाजरे का। नमरूद ये मुर्दों को ज़िंदा करने का कायल नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मुनाजरा किया। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन्ना आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत। तो नमरूद ने कहा अना उह्यी व उमीत, तो मैं भी तो मुर्दा ज़िंदा कर देता हूँ। तो हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने नमरूद ने दो कैदियों को लाया। एक के बारे में जज ने फैसला किया था इसको रिहा कर दो, दूसरे के बारे में फैसला किया था इसको फांसी पर चढ़ा दो। तो नमरूद ने फांसी वाले को रिहा कर दिया और जिसको रिहाई का हुक्म था उसको फांसी दिलवा दी। तो कहने लगा इब्राहीम देख, जिसकी मौत तय हो गई थी उसको मैंने रिहा किया और जिसकी रिहाई थी उसको मैंने फांसी पर लटका दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मौत और हयात को नहीं समझा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तू ज़रा मगरिब से निकाल के इसको दिखाते। बस फबुहितल्लज़ी कफ़र, अब वो इसकी बोलती बंद हो गई। ये तो मुमकिन नहीं था। ये तो मौत और हयात का जो इसने मंजर पेश किया इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब तो कुछ और था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर अल्लाह के सामने अर्ज़ की, बारी तआला कैफ़ युह्यिल मौता, आप मुर्दों को ज़िंदा कैसे करें, कैफियत कैसी है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया 4 परिंदों को लाओ। 4 परिंदे लाए गए, उनको पाला पोसा परवरिश की, फिर उनको ज़िबा किया, 4 पहाड़ों पर रखा, फिर कहा अब इनको बुलाओ। उनको बुलाया, किसी की टांग, किसी का पंख, किसी की पर, किसी का, चारों तरफ से उठकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। ये 2 वाक़े आ गए। बीच में एक और वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम चल रहे थे तो उन्होंने देखा एक बस्ती, उसके मकीन अंदर बैठे हुए थे। तो पहले छत उनके ऊपर गिरी, फिर दीवारें ऊपर से आ गई। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा। रब्बा इनको ज़िंदा करने की कैफियत क्या होगी। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को वहीं पर सुला दिया और 100 साल तक सोते रहे। जब सोने के बाद उठे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पूछा कम लबिस्ता, कितनी देर ठहरी यहाँ। कहने लगा लबिस्तु यौमन औ बाज़ा यौम, रब्बा ऐसा लगता है मैं एक दिन या एक दिन से कुछ कम और बेश सोता रहा। असल में सोए थे ज़ोहर के बाद और जागे असर के बाद। तो लगा ये कि अगर मैं कल सोया हूँगा तो एक दिन हो गया और अगर आज ही जाग गया तो फिर एक दिन से कम ही सोया हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाया बल लबिस्त मिअता आमिन, उज़ैर मेरे नबी तुम दिन और आधा दिन नहीं सोए हो, तुम 100 साल तक यहाँ सोते रहे और 100 साल के बाद जागे हो। फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलका आयतल लिन्नास वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा। रब ने फरमाया उज़ैर ज़रा खाने पीने की चीज़ को देख लो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसको जूं का तूं रखा है। और वंजुर इलल हिमार, ज़रा गधे को देख लो। गधे के अंदर ज़िंदा रहने की बज़ाहिर सलाहियत थी, इसलिए कि उधर जाता खाता पीता तो वो ज़िंदा रह सकता था। और खाना तो एक दिन में सड़ जाता है, बल्कि गर्मी के ज़माने में आधे दिन में सड़ जाता है। 100 साल के बाद गर्मी और सर्दी उस पर पूरा साल गुजर गया, खाना बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। और घोड़ा जो चल फिर कर ज़िंदा रह सकता था वो मर गया। रब ने फरमाया अब देख मेरी कुदरत का करिश्मा, अब इस घोड़े की तरफ देख ले। घोड़े की तरफ देखा, आने वाहिद में घोड़े की लीद, घोड़े की हड्डी, घोड़े का गोश्त, टांगे, ये सब का फर करके मिल गई और आने वाहिद के अंदर घोड़ा खड़ा हो गया। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। जब ये सब ज़ाहिर हो गया फरमाया बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और वाक़ई अल्लाह तब भी हर चीज़ पर कादिर था, आज भी हर चीज़ पर कादिर है और क़यामत तक अल्लाह पाक हर चीज़ पर कादिर रहेंगे। अल्लाह की कुदरत न कभी ख़त्म हुई थी और ना आइंदा कभी अल्लाह की कुदरत ख़त्म हो जाएगी। अलबत्ता है कि अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा कब ज़ाहिर करेंगे, किसके ज़ाहिर करेंगे, ये अल्लाह के इख्तियार में है। इंसान को ये कहा बस तेरा काम है रुजू इल्लाह करना, तेरा काम है अल्लाह अल्लाह करना, तेरा काम है नेकियां करना।
और फिर नेकियों के बदले में एक पर एक नहीं दूंगा, बल्कि कितना दूंगा। मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। बंदा एक दाना डालता है, उस एक दाने को ज़मीन में जाकर वहाँ से एक डाली निकलती है, फिर एक डाली में एक कभी तो एक दाना निकलेगा और कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच, कभी छः, कभी सात। जो लोग मक्की लगाते हैं या गेहूँ के अंदर भी एक डाली निकलती, फिर एक डाली पर कितने कितने दाने निकलेंगे। और अल्लाह पाक ने 7 दाने से मिसाल दी है, ये समझाया है बंदे को। कोई ज़रूरी नहीं है, कभी 7 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। फिर कहा हर डाली पर 10-10 दाने निकल जाएंगे या 100 दाने निकल जाएंगे। 7 डालियाँ हो, 7 पर 100 दाने, तो 700 दाने होगी। ये तो मिसाल से अल्लाह ने बंदे को समझाया कि एक के बदले में तुमको इतना दूंगे। जैसे रमज़ान मुबारक के अंदर में फ़र्ज़ का बदला 70 फ़र्ज़ों के बदले बराबर और एक नफिल का बदला एक फ़र्ज़ के बराबर में अल्लाह पाक नेकियों को बढ़ा कर दे देते। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक नेकी लाएगा अल्लाह पाक फरमाते उसको 10 नेकियां दे दूंगा। और ये तो कहा गया है। उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु दौरान दर्स फरमाया कि अल्लाह ने मिसालें दी है। अल्लाह मुक़य्यद नहीं है कि इतना ही देंगे या इससे कम दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा दे सकते। ये सिर्फ बताया है बंदे मैं इतना और इतना दे सकता हूँ, आगे कितना दे दूँगा कुछ भी पता नहीं है। वो बनी इसराइल का एक किस्सा है। सारी ज़िंदगी सनम 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 करता रहा, एक दिन गलती से निकला या समद, समद अल्लाह का नाम है, अल्लाह ने उसी पर बख्श दिया। फरिश्ते ने अर्ज़ किया रब्बा इसने गलती से बोला। कहा जैसे बोला मेरा नाम तो बोल दिया, सारी ज़िंदगी शिर्क करता रहा, आज मेरा नाम लेने की वजह से मैंने उसको बख्श दिया। अल्लाह वो अल्लाह है, वो सारी ज़िंदगी के मुशरिक को बख्श देगा। और सारी ज़िंदगी कोई नेकी करता रहा और एक गुनाह कर दिया उसी पर पकड़ सकता है। अल्लाह को ये सब इख्तियार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरगीब दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा कसबतुम, जो कुछ तुम कमाते हो उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करो। और ख़र्च हमारे यहाँ 2 तरह से किया जाता है। एक ज़कात, वो अपनी जगह पर जमा सलाएगा, फिर उसकी तफसील होगी। दूसरा होता है सदक़ाए नाफिला, और तीसरा होता है गरीब गुरबा की इमदाद, वो सदक़ाए नाफिला के अंदर ही आ जाता है। तफसील करेंगे 3 वरना करेंगे 2। वाजिब ज़कात वो तो देनी है इंसान के ऊपर फ़र्ज़ लाज़िम, जैसे नमाज रोज़ा है ऐसे ज़कात देना फ़र्ज़ है और उसका निसाब मुतय्यन है। और इसके अलावा सदक़ात, मसलन कोई बीमार हो गया, हदीस के अंदर है अस्सदक़तु रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देता है, लिहाजा सदका दे दो। बच्चा घर में पैदा हो गया तो 7वें दिन उसका अकीक़ा करो, ये भी एक तरह के सदका होता है ताकि बच्चे से अलाएँ बलाएँ टल जाती हैं। और इसके अलावा तुम्हें दीन को ज़रूरत पड़ जाएगी तो उसमें इमदाद कर लिया करो। मसलन आजकल हम इफ्तारी कराते हैं तो इफ्तारी के लिए इमदाद का पैसा देना है, सदक़े का या ज़कात का पैसा नहीं देना है। इसलिए कि इफ्तारी में हो सकता है मुस्तहिक़ ज़कात भी हो और ऐसा भी मुमकिन है करोड़पति बंदा वहाँ से गुज़र रहा था, इफ्तारी का वक्त हो गया और मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, दस्तरखान लगा हुआ था, वो भी खाना शुरू कर दिया। लिहाजा इसमें हम इमदाद का पैसा लगाएंगे। या ऐसे मस्जिद तामीर हो रही तो इसमें हम इमदाद का पैसा लगाएंगे। तो ये करने से रब फरमाते हैं जब तुम ये काम करोगे तो इसके ज़रिए से माल बढ़ेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है माल खर्च करोगे तो बढ़ेगा, और यह है इस्लामी नुक्ता नज़र ज़कात देने से। और कभी कभी बंदा बैंक बैलेंस करता है उससे माल घटता है, वो क्या है, उसको रब ने फरमाया अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल कर दिया और सूद को हराम कर दिया। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि, अगर तुम सूद खाने से बाज नहीं आ गए अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है। अल्लज़ीना यअकुलून रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं। सूद खाने का अदना से अदना गुनाह ये बयान किया है अपनी माँ के साथ 70 मरतबा बदफेली करने के बराबर है। सूद का 1 रुपया ले लो,
चाहे लो चाहे दो, दोनों में सूद खोर हराम कर दिया है। और सूद खाने से माल घटता है और ज़कात देने से माल बढ़ता है। हदीस पाक के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त वईदें हैं सूद खाने के लिए। हम लोग डायरेक्ट सूद नहीं खाते, लेकिन इनडायरेक्ट हम लोग सब सूद खाते हैं। कैसे? हम सब का पैसा आजकल बैंक के अंदर है। कुछ की मजबूरी है, किसकी मजबूरी नहीं है। मसलन मुलाजिम है, मुलाजिम की तनख्वाह आएगी ही वाया बैंक, बग़ैर बैंक के मुलाजिम की तनख्वाह आएगी नहीं। अब तो गवर्नमेंट है, प्राइवेट मुलाजिमों की तनख्वाह भी वाया बैंक आने लग गई है। तो गैर महसूस तरीक़े से ये सूद आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि लोग अगर सूद से बच जाएंगे तो सूद के धुएं से नहीं बचेंगे, सूद का धुआं उनको ज़रूर पड़ेगा। ये ऐसा है जैसा आजकल का हाजी हज करने के लिए जाता है और कंधे पर जेके बैंक या इंडिया बैंक या रिज़र्व बैंक का बैग ठेला लटका हुआ होता, पूरा हज करता है और वो बैंक का झोला लटकाए हुए चल रहा है। या ऐसे ही बैंक वाले पेन देते हैं, बंदा उसी से हिसाब भी लिख रहा है, उसी में बहुत सारे दीन के काम भी लिख रहा है और पेन है बैंक का। ऐसे हमारे घरों के अंदर कैलेंडर लटके हुए हैं, वो बैंक के लगे हुए हैं। हम सूद खा नहीं रहे, लेकिन सूद का धुआं हमारे अंदर आ रहा है। लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सूदी चीज़ों के लाने से, सूदी चीज़ों के इस्तेमाल करने से, सूद खाना और खिलाना ये तो बहरहाल है ही अजीमुशान गुनाह। इससे तो बहरहाल इंसान को बचना चाहिए। और इंसान को चूँकि रुपयों का लेन देन होता है, आपसी मामलात होते हैं, पैसा कभी बैंक में देता है, कभी बंदे के पास देता है, कहीं ना कहीं जमा करता है या किसी मकरूज़ को देता है। रब ने फरमाया कि जब तुम एक दूसरे के साथ मामलात कर लो तो उन मामलात का उसूल तय कर दिया। मामलात की पूरी ज़िंदगी, आयत नंबर 282 सूरह बकरा की आयत नंबर 282 के अंदर, और कुरान पाक के अंदर सबसे बड़ी आयत ये सूरह बकरा की आयत नंबर 282। इसमें लेन देन के पूरे मामलात को अल्लाह ने बयान किया है, मोटे मोटे, कि जब तुम आपसी लेन देन करो तो हो सके तो बिल्कुल नकदा नकद कर लो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है नकद नहीं करते हैं। हम पैसे 1000 रुपया, मुझे दे दिया 1000 रुपया, अभी हमारे पास चेंज नहीं थी तो मैंने कहा 700 ले जाओ, 300 बाद में ले जाना। ये करना जायज़ नहीं है, ऐसा करना सही नहीं है। और ऐसे ही कि मैंने दे दिया 1000 का नोट और उधर से ले लिया मैंने 500 का ही नोट, ये भी सही नहीं है। लेकिन चूँकि बाज़ जगहों पर ये मजबूरी है, जैसे करेंसी है, हमारी करेंसी डाउन है, मिसाल सऊदी करेंसी अप है, तो जब हम यहाँ से 1000 रुपये दे देंगे तो वहाँ से टोटल 400 450 रियाल हमको दे देंगे या ऊपर नीचे दे देंगे, तो वो मसला अलग है। लेकिन जब लेन देन होगा तो बराबर सराबर लेन देन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तुमको दे रहा हूँ और लिहाजा तुम कम दो या ज़्यादा दो, ऐसा नहीं कर। दूसरा है कि जब तुम लेन देन कर लो, इस लेन देन को लिख लेना चाहिए। बिलखुसूस दौरे हाजिर के अंदर किसी पर कोई एतबार नहीं, हत्ता कि अगर बेटे के साथ भी मामलात कर रहे हो उसको लिख लिया करो, उसको रिकॉर्ड में लाया करो। बदयांती का माहौल बढ़ता जा रहा है, जिस पर आप एतमाद करेंगे वही आके ढस लेगा। इसलिए जब भी कोई मामला करो, शरीयत ने तब कहा था, तजर्बात आज सामने आ रहे हैं कि भाई के साथ, दोस्त के साथ बिटर जाता है। और पैसा एक ऐसी मनहूस चीज़ है, इससे बड़ों बड़ों की नीयत बिगड़ जाती है, इसलिए फ़ौरन लिख लिया करें। और अगर कभी ऐसा होगा तुम रहन का मामला कर लो कि मैं तुमको 1000 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन इस 1000 के बदले में ये घड़ी मुझे तब तक मेरे पास रहन रखो, जब तुम अपना ये 1000 रुपया मुझे वापस कर दे दोगे तो ये घड़ी लेकर आप वापस ले लेना। लेकिन ये घड़ी मैं ले लूँगा, लेकिन उसको बाजू में पहन नहीं सकता हूँ, इससे कोई फ़ायदा मैं उठा नहीं सकता हूँ, ये मेरे पास रहन रखी हुई चीज़ है। जब ये पैसा वापस दे देगा तो मैं इसको वापस दे दूँगा। पुराने ज़माने के अंदर क्या करते, रहन में रखते थे खेती, और वो बेचारा 10 साल के बाद पैसा दे देता था 1000 रुपया, और वो 10 साल में उसे 10,000 कमाता था। अनाज बोया, खाया, बेचा, ऐश किया। ये तो सूद से बड़ा बदतर काम इसने काम कर लिया। लिहाजा रहन जब कोई चीज़ रखी जाती है तो उससे फ़ायदा उठाना जायज़ नहीं है। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में चल रहे थे, धूप कड़ाके की थी, इधर धूप में खड़े थे, इधर एक मकान था उसका साया आ रहा था। गुज़रने वाला वहाँ से गुज़रा, कहने का मौलाना यहाँ क्यों खड़े हो,
इस मकान के साए में बैठ जाओ, थोड़ी सी छा लग जाएगी, धूप से बच जाओगे। कहने लगे भाई ये जो मकान मालिक ने इसने मेरा कर्जा देना है, तो अगर मैं इसके मकान के साए में बैठ के अगर मैंने इससे फ़ायदा उठा लिया, कहीं ये सूद न हो जाए। ये सूद नहीं था, लेकिन जो अल्लाह से डरने वाले लोग होते वो इतना ही डरते हैं, कहीं ऐसा न हो शऊरी गैर शऊरी तौर पर किससे फ़ायदा उठा लिया वो सूद हो जाएगा। आयश खसम मारन लेट स्वान खवन दवना भाई वारिया नेक इंसान, सब खा जाएंगे और कहेंगे मुझसे बड़ा नेक कोई भी नहीं है। सूद खाएंगे, वह हिसाब भी नहीं करेंगे, बैंक में साल से खाता है, एक मरतबा भी उसने हिसाब नहीं किया कि कितना उसमें आ गया होगा और कितने इसमें सूद मैंने खा लिया होगा। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। मामलात को तय करने के लिए शरीयत ने उसूल बता दिया कि तुम इन चीज़ों को लिख लिया करो, लेकिन अगर बिल्कुल हाथ दर हाथ ले दे रहे हो तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एज ए रिकॉर्ड फिर भी लिख लेना चाहिए। मसलन मैंने आपसे मोबाइल ख़रीद लिया और आपने मुझे 1000 में 2000 10,000 जितने में हो गया लिख लिया करो उसको। बेहतर यही है, कल को अगर कोई कमी कोताही खराबी निकल जाएगी, मैं कहूँगा इसमें ख़राबी थी नहीं और आप कहेंगे ख़राबी तो थी इसमें, तो ये झगड़ा हो सकता है। लिहाजा वक्त तो सारी चीज़ों, और जब हम इस तरह से लेन देन करेंगे तो जो लेन देन में ऐब होगा उस ऐब को भी जाहिर कर देना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए। इस सूरत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक दुआ दी है कि तुम दुआ कर लिया करो, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़ताना, हे मेरे परवरदिगारा इन अमाल को करने में कमी कोताही हुई होगी उसको माफ़ फरमा दे। जैसे रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ज़कात देते हैं, इन सब को। और फिर दुआ, हे मेरे परवरदिगारा ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बा ऐसा बोझ भी मुझ पर न देना जिसको मैं उठा न सकूँगा। इसलिए अल्लाह से इब्तिला को कभी नहीं मांगना चाहिए, आजमाइश को कभी नहीं मांगना चाहिए। अल्लाह मैं बड़ा साबिर बंदो, खबरदार, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। आ जाए कोई हालात आ जाए तो सब्र कर लेना चाहिए, वरना नहीं। मैं कभी मेरे ऊपर भी हालात आते थे, मैं दिखाता आपको सब्र कैसे किया जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए बीमारियों से, परेशानियों से, माल की तंगी से, दिगर हालात से। हालात अल्लाह से कभी नहीं मांगने चाहिए, आ जाए तो फिर उसको सब्र करना चाहिए। इसलिए रब ने बता दिया कभी ये न कहो कि ऐसा बोझ आ जाए जिसको मैं बर्दाश्त न रखूँ। वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, अब जो कमी कोताही हो जाती है, वाफ़ु अन्ना, माफ़ कर दे, वग़फ़िर लना, बख्श दे, वरहमना, हम पर अपना फजल फरमा, रहम फरमा, अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू ही मेरा मालिक है, सब पर फजीलत देने वाला, सब पर फौक़ियत देना, सब पर मेरी मदद करने वाला, ए रब्बा तू ही है। मेरे तमाम अंदरूनी, दाखिली और ख़ारजी कामों में मदद करने वाला तू ही है, अपनों के लिए भी परायों पर भी। यहाँ पर सूरह बकरा मुकम्मल होगी। सूरह बकरा तकरीबन 2.5 पारों के अंदर है और पूरे कुरान में सबसे बड़ी सूरत है और कुल आयत इसके अंदर 286 है। अब सूरत शुरू हो रही, सूरत आले इमरान। ये वो दोनों सूरतें हैं, दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह पाक ने अहले किताब का तज़किरा किया है। शुरू वाले दर्स में बताया था जब कुरान बिल्कुल शुरू हो रहा था तो 3 कौमों का तज़किरा था, मुसलमानों का, काफिरों का, मुनाफिकों का। फिर पहले पारे और दूसरे यानी सूरह बकरा के अंदर ज़्यादा तज़किरा यहूदियों का आया, बीच में थोड़ा सा ईसाइयों का भी आ गया, मुसलमानों का भी आ गया, लेकिन ज़्यादा टारगेट यहूदी रही। इस सूरत के अंदर सूरह आली इमरान के अंदर ये मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई है, इसके अंदर 200 आयतें, सूरह बकरा से कम है। इसमें ज़्यादा तज़किरा ईसाइयों का होगा और फिर बीच में यहूदियों का भी, मुसलमानों का, सारे तज़किरा आएंगे, लेकिन ज़्यादा तज़किरा इसके अंदर ईसाइयों का आ जाएगा। और दोनों सूरतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुरूफ़ मुक़त्तआत से अलिफ लाम मीम वहाँ पर भी और यहाँ पर भी अलिफ लाम मीम, यहाँ पर भी सूरह मुक़त्तआत से इसको शुरू किया। दोनों को चूँकि अपने इल्म का ज़ौम था, अपने इल्म का घुमंड था। घुमंड इंसान को सिर्फ माल का नहीं होता है, सिर्फ ताकत का नहीं होता है, कभी इक़्तिदार का घुमंड होता है, कभी अपने माल का घुमंड होता है, कभी इल्म का घुमंड भी होता है। मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा लेक्चरार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुफ्ती हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़क़ीह हूँ। ये घमंड इंसान को डबो लेता है, माल में करेगा वो डूब जाएगा,
ओहदे पर करेगा वो डूब जाएगा, इल्म पर करेगा वो डूब जाएगा। और अगर इल्म पर बंदा गुमंड करता है, अल्लाह पाक कभी कभी रुसवा कर देती है उसको। लिहाजा अहले इल्म बिलखुसूस इस बात की तरफ तवज्जो देते हैं कि अपने को हमेशा कम तर समझो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अहले किताब को अपने इल्म पर बड़ा गुमंड था और दलाइल दिया करते, दलाइल की रोशनी में आ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान का एक वफ़द आया जिसके अंदर 60 आदमी थे। इनमें शायर भी थे, उलमा भी थे और अवाम भी थी। तो जब ये यहाँ आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो सबसे पहले इनको शायराना अंदाज में गुफ्तगू की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला को पेश किया। साहबा में शायर थे हसन बिन साबित, तो वहाँ ढेर हो गया ईसाइयों नजरान का वफ़द। फिर उन्होंने अपने ख़तीबों को पेश किया, तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला को पेश किया, वहाँ भी ढेर हो गया। फिर इनके उलमा सामने आ गए और दलाइल देने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे और अल्लाह के रूह थे, और उनको मुगालता लग गया कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह। इन अल्फाज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक खुद उनको जवाब दिया। क्या हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताबा मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबी व उखरु मुतशाबिहात। अल्लाह के कुरान के अंदर बाज़ आयतें वो है जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन बाज़ आयतें वो है जिनका मफ़हूम वाज़ेह नहीं है। उनकी मुराद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही जानते। उन्हीं में से कलिमतुल्लाह, कलीमुल्लाह, रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह है, अल्लाह का कलिमा। किस एतबार से? अल्लाह बेहतर जानते हैं, चूँकि अल्लाह की औलाद कोई नहीं है। और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह, अल्लाह की रूह समझ कर कहने लगे ये अल्लाह का बेटा है। यह धोखा लग गया उनको। लेकिन सूरह मरियम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी वजाहत कर दी है कि कैसे उन्होंने क्या किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये गुफ्तगू की, फिर ढेर हो गए, फिर बिलाखिर तय हो गया जिज़िया दे देंगे और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मातहती को कबूल कर लेंगे। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन अहले किताब के जराइम को बयान किया है कि इन्हें जुर्म क्या किया। इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून नबिय्यीन बिग़ैरि हक़। बड़े बड़े जुर्म किए। और हम जुर्म क्या समझते हैं? किसी का माल ले लिया, इसको हम जुर्म समझते हैं, यकीनन जुर्म है। किसी को गाली दे दी, जुर्म है, यकीनन जुर्म है ये। लेकिन बड़ा जुर्म ये है कि अल्लाह का इनकार कर लेना, अल्लाह के कुरान का इनकार कर, अल्लाह के दीन का इनकार कर देना। उसी को रब ने फरमाया यकफुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया। मुसलमान डायरेक्ट अल्लाह की आयतों का इनकार नहीं करता है, मुसलमान इनडायरेक्ट अल्लाह की आयतों का इनकार करता। मसलन रब ने कहा अक़ीमिस्सलाह, नमाज पढ़ ले, मुसलमान नहीं पढ़ता है। रब ने कहा आतुज़ ज़का, ज़कात दे दे, लेकिन ज़कात नहीं देता। मालदार हो गया, हज फ़र्ज़ हो गया है, तो हज नहीं करत बना क्या शुन परवाह तांगो मकान बनाउन, तांगो कोयडन खानदर करुन, तम बाद उछो हज करुन। किसन मकान ज़रूरी नहीं है, दुकान ज़रूरी नहीं है, बेटी की शादी ज़रूरी नहीं है, पहले हज है। ये सब ज़रूरी है, लेकिन बक़दरे ज़रूरत। हम इनको ज़रूरत नहीं, हम इनको मकसद समझते हैं, इसलिए हम धोखा खा जाते। तो हम कभी इनडायरेक्ट हम अल्लाह की आयतों का इनकार करते। हमेशा जब दीन की बात सुन ले तो बंदा फ़ौरन उसको अपनाने और अमलाने की कोशिश करनी चाहिए। यहूद नसारा ने पहला काम ये किया, अल्लाह की आयतों का इनकार कर दिया। चूँकि कुरान, तौरात और इंजील के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा था, इन्होंने इनकार कर दिया। और बड़े जुर्म इन्होंने ये किए थे, इन्होंने अम्बिया को कत्ल किया था। हज़रत यहया, हज़रत ज़करिया, दीगर अम्बिया को इन्हें आरे से चीर कर कत्ल किया था। और फिर आगे चलकर यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कत्ल करने की साजिश की थी। अगर जो उसके नाकाम हो गए थे, लेकिन साजिश उन्होंने पूरी की थी। दुनिया के अंदर बहुत सारे गैर ईमान वाले रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे कहा तुम मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते हो, मामला कर सकते हो, मोहब्बत नहीं कर सकते हो। मोहब्बत तो ईमान वाले को सिर्फ ईमान वाले के साथ करनी चाहिए। ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मुमिनीन। ईमान वालों को ईमान वालों के अलावा किसी और को दोस्त नहीं बनाना चाहिए।
आप माशरत वाली ज़िंदगी कर सकते हैं, उनसे ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं, उनसे लेन देन कर सकते हैं, उनको चीज़ बेच सकते हैं, उनसे चीज़ ख़रीद सकते हैं। अगर उनको गरीब होंगे आप उनकी मदद कर सकते हैं, और उनको बीमार है आप उनको गाड़ी दे सकते हैं, उनके घर में खाना नहीं पक रहा है आप उनको खाना दे, उनके बच्चों के लिए अगर किताबें नहीं हैं आप किताब, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। लेकिन जिगरी दोस्त और दिली मोहब्बत किसी के साथ नहीं कर सकते, न तो मजूसियों के साथ, न अहले किताब के साथ। जो दुनिया के अंदर मुनकिर लोग हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करते हैं, दिल की मोहब्बत उनके साथ नहीं रख सकते हो। अगर ऐसा करोगे तो कुरान के मुखालिफ पाओगे। ला यत्तखिदिल मुमिनून अल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ईमान वालों के अलावा किसी और को तुम दोस्त नहीं बना सकते हो। इस वक्त बहुत सारे लोग हैं ईमान वाले को करते बाईपास और गैर ईमान वाले को लगाते हैं गले। दुनिया के मकासद अलग है, लेकिन बहरहाल दिल की मोहब्बत गैरुल्लाह के साथ नहीं करनी चाहिए। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 अहम वाक़े बयान किए हैं। पहला वाक़या बयान किया है हज़रत मरियम का, और ये ईसाई चूँकि हज़रत मरियम को, हज़रत ईसा को मानते थे, उन्हीं का वाक़या बयान किया। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। इमरान की बीवी ने नज़र मान ली, इमरान दुनिया से चले गए थे, वह हामिला थे, उन्हें नज़र मान ली, रब्बा जो हमल मेरे पेट में है मैं उसको बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दूँगी। चुनूने ऐसा ही हुआ। जब फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, जब वज़े हमल हो गया, बच्चा पैदा हो गया, वो तो लड़के की जगह लड़की थी, इसलिए कि बंदा तय कर लेगा। जैसे एक मशहूर, वल्लाहु आलम वो सही है या गलत है, लेकिन मशहूर वाक़या है, शेख सुदैस दामत बरकातुहुल आलिया शरारत कर रहे थे, माँ ने उनको गाली दे दी, और गाली दे, जा खुदा तुझे खाने का बका इमाम बना दे। वल्लाहु आलम ये सही है या गलत है, ख़ानदान उनका इधर का ही है, पड़ोसी मुल्क का है, पुराने ख़ानदान उनके, फिर वहीं बस गए हैं। तो जो दीनदार लोग होते हैं तो वो गाली भी दीनदार देते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो गाली भी पढ़ी लिखी देते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं वो गाली भी अनपढ़ देते हैं। हर ज़बान का एक असर होता है। जो दीनदार होता है उसकी ज़बान से माँ बहन की गाली आप नहीं सुनते, वो कहेगा दबो जा, ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा खबीस कहीं का, हालांकि ये भी बहुत बुरी गाली है, लेकिन बहरहाल इतनी गाली वो कहेगा, या कहेगा गधा कहीं का, ये भी बुरी गाली है, लेकिन माँ बहन की गाली नहीं कहेगा। और जो बिल्कुल बाजारी इंसान होगा वो बिल्कुल माँ बहन की गाली पर उतर आएगा। जो दीनदार होते हैं अपनी औलाद के लिए वो दीनी रास्ता ढूंढते हैं। मसलन अगर मेरे यहाँ बच्चा हो गया, मैं इंशाल्लाह उसको हाफिज़ बनाऊँगा, कारी बनाऊँगा, मौलवी बनाऊँगा, मुफ्ती बनाऊँगा, और उसको दीन के लिए वक्फ़ कर दूँगा। जो दीनदार लोग होते हैं वो ये सोच रखते हैं। तो उस ज़माने के अंदर चूँकि बैतुल मक़दिस की खिदमत का एक रवाज था, अब तो अल्लाह के घरों को भी खिदमत नहीं की जाती है, वहाँ से अपना नाम रोशन किया जाता है कि मैं सदर साहब बनूंगा, मैं सेक्रेटरी साहब बनूंगा, और फिर अपना उल्लू सीधा करूंगा। वरना सदर का काम क्या होता है, सेक्रेटरी का काम क्या होता है, वो मस्जिद के चौकीदार होते हैं, वो मस्जिद के खादिम होते हैं। लेकिन खादिम आज कोई नहीं बनता है, आज तो सारे मखदूम बनते हैं। सदर साहब से कहो, सदर साहब ये देखो गंद कितनी पड़ी हुई है, कि चौकीदार ने सफाई क्यों नहीं की। अगर सदर साहब आप सफाई कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अकबर बादशाह गलीज़ तरीन बादशाह था, लेकिन उसके अंदर एक खूबी थी, वो रात को आकर मस्जिद सफाई कर लिया करता था। अल्लाह के घर की सफाई कर लेना ये तो अल्लाह की तरफ से एक नियामत है। तो अगर कोई सदर बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है, तो उसको अल्लाह की नियामत समझना चाहिए, नहीं कि फ़ोटो खींचने के लिए आगे आगे निकले और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। तो अल्लाह के घरों की खिदमत करनी चाहिए। ये जो बनाते हैं वो कमेटियाँ बनाते हैं, ये निज़ाम चलाने के लिए, वरना हर मुसल्ली मस्जिद की कमेटी का एक मेंबर होता है। लेकिन खड़पियाँ नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को होता आम होता, बस वो आकर बिला वजह शोर डालेंगे। शोर नहीं, काम करो। कहीं गंद पड़ी हुई, उसको गंद कभी ठीक नहीं करेगा। किसी मुसल्ली को नहीं देखोगे उसने झाड़ू पकड़ा होगा, वो झाड़ू कर रहा होगा। कोई सब आगे पीछे होगी, उसको ठीक करेगा। गर्मी के मौसम में पंखा बिला वजह चल रहा होगा, उसको बंद करेगा। ये काम हरगिज़ नहीं करेगा।
लेकिन डांटेगा ज़रूरी वहीं से, कभी इमाम को, कभी मुक्तदी को, कभी मुअज्जिन को, कभी खादिम को, जिसको चाहेगा वहीं से दाड़े मारना शुरू कर देगा, लेकिन काम नहीं करेगा। हर मुसल्ली को काम करना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, पानी को देखना चाहिए, हर काम करना चाहिए। लेकिन ये कब बदल, जब दीनी जहन होता है। तो इमरान की बीवी जिनका नाम था हिन्ना बिनते फाकूज़, इन्हें था कि मेरे पेट में जो बच्चा है मैं उसको दीन के लिए वक्फ कर दूंगी। फलम्मा वज़अतहा, लेकिन जब बच्चा हो गया, क़ाल रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, मेरे खुदाया मैंने नीयत की थी अपने बच्चे को बैतुल मक़दिस के लिए वक्फ़ करूँगी, लेकिन ये तो लड़की है और लड़की मस्जिद के लिए वक्फ़ नहीं होती है। और अब ने प्यारा जवाब दिया, ये हिन्ना तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं, लैसा ज़करु कल उन्सा, वो लड़का इस लड़की जैसा नहीं हो सकता था, इसलिए कि इस लड़की से मैंने ऐसे काम लेने हैं जो काम उस लड़के से ले नहीं सकता। इसलिए बाज़े दफ़ा अल्लाह पाक बेनियाज है, किससे काम ले लेगा। मैं कहूँगा मैं बड़ा मुफ्ती आ गया, मैं बड़ा इमाम आ गया, मैं बड़ा वो आ गया, मैं ही दीन का खड़पेज बन गया, ना, अल्लाह बेनियाज है। किससे दीन का काम ले लेंगे और कैसे लेंगे अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ल से आपको एक नंबर के बेदीन लगेंगे, लेकिन अंदरूने खाना वो बड़े बड़े काम कर रहे होते हैं, बड़े गरीबों की मदद कर रहे होते हैं, बेवाओं की खिदमत कर रहे होते हैं, यतीमों का सहारों बने हुए होते हैं। कई मुझे मिलते हैं बिल्कुल लाडाड़ी वाला मुँह सफ़ा चट होते हैं, लेकिन बताते हैं कोई आपकी नज़र में कोई यतीम होगा, कोई बेवा होगी, या किसी ने आपको कहा होगा तो हमें बता देना। वो खुफिया तरीके से ये काम सारे जब रज़ा इलाही के लिए की जाते तो जिस पर एतमाद होता उसको बताते, उसके ज़रिए से कर लेते हैं। तो काम किससे अल्लाह कौन सा ले लेगा हमें मालूम नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चूँकि हज़रत मरियम से वो काम लेना था जो दुनिया के अंदर कोई मर्द कर नहीं सकता था, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया लैसा ज़करु कल उन्सा, वो लड़का इस लड़की जैसा नहीं हो सकता। क्यों? बिन बाप के हज़रत ईसा को लेना था। इसलिए चूँकि वो वाक़या आगे सूरे मरियम 16 पारे के अंदर तफसील के साथ आएगा, इंशाअल्लाह वहाँ उसको सुनेंगे। तो हज़रत मरियम को माँ ने उठाकर बैतुल मक़दिस में डाल दिया। अब इनके खालू यहाँ पर थे, खालू की परवरिश करने लगे। हज़रत ज़करिया परवरिश के दौरान एक कमरा मखसूस था। आज भी मस्जिदों के साथ बाज़ जगहों पर खानकाहें होती हैं, अल्लाह वालों के कमरे होते हैं, तो वो कमरे में उनका एक मखसूस था, उसको कहा गया मेहराब। एक मरतबा हज़रत ज़करिया उस कमरे के अंदर दाखिल हो गई और देखा कि हज़रत मरियम फल खा रही है। फल वो भी ताज़ा था। ये तो चूँकि अब तो मार्केटिंग हो गई पूरी दुनिया के अंदर, जब जाओ जहाँ जाओ तो वो चीज़ मिल जाएंगे, लेकिन ताज़ा सेब शोपियान का आज कोई कश्मीर में तलाश करेगा तो ताज़ा नहीं हो सकता। पुराना बासा रखा होगा लेकिन ताज़ा नहीं मिलेगा। वहाँ ताज़ा फल, फ़लस्तीन को भी अल्लाह ने कश्मीर जैसे बनाया, वह सर सब्ज़ और शादाब हर तरह के फल होते हैं, लेकिन मौसम टू मौसम, चूँकि ट्रांसपोर्ट का ये सिस्टम नहीं था, एक मुल्क से दूसरे मुल्क एक मौसम में ख़त्म हो गया। जब देखा अनार अंगूर वो सब देखा तो कहने लगे कहाँ से लाए ये? तो हज़रत मरियम ने फ़ौरन जा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास से आ गए। फ़ौरन खिड़की पर आवाज़ आ गई। बेमौसम इस मरियम को जब अल्लाह फल देने पर कादिर है, मुझ बूढ़े इंसान को अल्लाह औलाद क्यों नहीं देंगे? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे और उनकी बीवी बांझ हो गई थी। बांझ मीन मतलब होता है कि मंथली जो सिस्टम होता है औरत का वो सब ख़त्म, और औलाद तब तक ही होती है जब तक मंथली पीरियड चलता रहेगा, वो बंद हो गया, अब बच्चा नहीं होगा। तो औरत का हाल ये था। इधर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र 90 साल के करीब होती, लेकिन जब ये चीज़ देखी आ गए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ऐ रब्बा, जब मरियम को खाना मिल सकता है तो ज़करिया को औलाद क्यों नहीं मिल सकती है? ए अल्लाह मुझे औलाद दे दे। यहाँ से पता चला वली की करामत को देखकर वली से न मांगो बल्कि वली के खुदा से मांगो। आज तो उम्मत जिंदा वली तो जिंदा वली है, मुर्दा वली के कब्र पर जाकर कहते तू ही देने वाला है।
वो न तुझे देगा न खुद को देगा। कोई ज़िंदा किसी को नहीं दे सकता, कोई मुर्दा दूसरे को नहीं दे सकता है। लेकिन कुरान ये बता रहा है, हज़रत ज़करिया का वाक़या ये बता रहा है कि जब वली के अंदर करामत देखो तो करामत वाले से ना मांगो, बल्कि करामत वाले के खुदा से मांग लो। उन्हें खुदा से मांग लिया, अल्लाह ने दे दिया, या बेटा दे दिया, और बेटा देने के बाद फिर उसको नबूवत भी दे दी। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर। बीवी कहने लगी, बड़े मियाँ क्या ख्याल है, कौन सी दुआ कर रहे हो इस बुढ़ापे में, जब झुर्रियाँ पड़ गई हैं और ज़िंदगी के रौनक ख़त्म हो चुकी है। अन्ना यकूनु ली वलद, कहाँ से होगा बच्चा? रब ने फरमाया, कज़ालिकिल्लाह यख़्लुक़ु मा यशा, अल्लाह जब चाहते हैं जिसको चाहते दे देते। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लो कुन फ़यकून। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह बस कहते कुन हो जा फ़यकून हो जा। हालांकि अल्लाह ये कहने का भी मोहताज नहीं है, लेकिन बंदे को समझाने के लिए कहा। अल्लाह के यूँ, बल्कि ये भी कुछ नहीं है, इससे फ़ौरन आने वाहिद में अल्लाह पाक सब कुछ करने पर कादिर। देखते नहीं है, आने वाहिद के अंदर ज़मीन बोस हो जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें आने वाहिद में देखते ही देखते सब मलिया मेट हो जाता है। अभी देखते बस्तियां चमक रही थी, एक झलक है पहाड़ ऊपर से आया, बिल्कुल सफा चट कर दिया। ये अल्लाह की कुदरत है, ताकत है। ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब बढ़ गए और नबूवत मिल गई तो यहूदी आपके मुखालिफ हो गए और ईसाई आपको बचाने के लिए आगे आ गए। यहूदी ने कहा कि अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना चाहिए, लिहाजा उन्हें तदबीर बनाई। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। बंद कमरे के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे तो यहूदियों ने चाल किया, आए हमला करने के लिए। अब दरवाज़ा तो बंद था, खोल नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, ऊपर से अपना एक बंदा डाल दिया नीचे कि जाओ अंदर से हज़रत ईसा को निकालो, दरवाज़ा को खोल दो। जब वो अंदर चले गए, अल्लाह पाक ने अंदर से हज़रत ईसा को तो ऊपर उठा लिया। वो जो अंदर बंदा गया था उसकी शक्ल हज़रत ईसा वाली बना दी। अब उसने दरवाज़ा खोले, उसने समझा यह कि मैं तो वही हूँ बाहर वालों का, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई थी। कभी कभी इंसान के चेहरे पर नूर आ जाता है लेकिन उसको पता नहीं चलता है, और कभी बीमारी की वजह से कालापन हो जाता है, उसको पता नहीं चलता। देखने वाला कहता है अच्छा क्या छू घूमता छू कमज़ोर घूमता, मैं सुन पता है छू करहनियों में, ये क्या दलील, मैं सुन पता माशाल्लाह इतना नूर आ गया है, मुझे नहीं पता। न नूर का पता चल जाता है और न जुल्मत का पता चल जाता है। उसकी शक्ल तो आने वाहिद में बदल गई, पता नहीं चला। उसने दरवाज़ा खोला, ये तो ताक में पहले से थे, बस लिपट पड़े उसके ऊपर, वो ठुकाई वो कुटाई, उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद कहने लगा वो बंदा कहाँ गया जिसको हमने अंदर भेजा था? ओ उसकी तलाश हो गई, वही नहीं मिली। उसी को अल्लाह पाक ने छठे पारे के अंदर बयान किया कि और उन्हें कत्ल तो अपने बंदे के हो गए, वलाकिन शुब्बिहलहुम, उनको ये शुबह हो गया ये हज़रत ईसा है। अगर ये हज़रत ईसा है तो हमारा बंदा कहाँ गया, और अगर ये हमारा बंदा है तो हज़रत ईसा कहाँ गए। वलाकिन शुब्बिहलहुम, ये अल्लाह की तदबीर होती। वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। असल वाक़या हुआ क्या था, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतahhiरुका, हमने आपको उठा लिया और दोबारा ज़मीन पर लाएंगे, फिर तुमको ये असबाबी मौत दे दी जाएगी। और ये हमारा ईमान है, ये अक़ीदा रखना चाहिए, ये ईमान रखना चाहिए। अगर इसके ख़िलाफ़ अक़ीदा हो गया तो इंसान का ईमान चला जाएगा। ये है मिर्ज़ाइयों का अक़ीदा या ईसाइयों का अक़ीदा। ईसाई ये कहते हैं, और उन्होंने ये कहा कि यहूदियों ने मारा पीटा हज़रत ईसा को, ज़ख्मी कर दिया, फिर इलाज मुआलजा किया। और बाज़ ने यह कहा कि यहूदियों ने मारकर दफन कर दिया। फिर जो हवारी थे वो गए वहाँ, कब्र खोद कर देखा और देखा कि उन पर ज़िंदगी की रमक बाकी है, तो उनको वहाँ से निकाला, उनका इलाज मुआलजा किया। जब वो ठीक हो गए और उन्हें हिजरत वहाँ से की और पहुँच गए कश्मीर। और आज भी ये बदबख्त कादियानी कहते हैं हज़रत ईसा की कब्र
श्रीनगर के महला खानियार के अंदर, वो बताते हालांकि ऐसा नहीं है, ये वहीं से उनका चला हुआ आ रहा है। बहरहाल हज़रत ईसा आसमान पर उठ गए, क़ुर्ब क़यामत में दोबारा आएंगे, फिर दुनिया के अंदर रहेंगे, फिर तभी मौत होगी। और अल्लाह पाक आप में से जिन लोगों को हज उम्रे पर पहुँचाया है कबूल करे, जो नहीं गए हैं अल्लाह बार बार पहुँचा दे। अगर बिल्कुल करीब से गुज़रने का मौका मिला और वहाँ पर पुलिस वालों ने थोड़ी देर आपको रुकने दे दिया, तो जाली में से झांक कर देख लेना, वहाँ 3 कब्रें तो यकीनन है, एक कब्र की जगह और मिलेगी। लेकिन ये आप तब देख पाओगे जब वहाँ पुलिस वाले रुकने देंगे, आमतौर पर रुकने देते नहीं है। लेकिन जिनको मौका मिला उन्हें देखा है एक कब्र की जगह मौजूद है, उस जगह के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात पाएंगे। ईसाई के इस वफ्द ने, नजरान के वफ्द ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ये बहस की, लेकिन बहस करने के नतीजे में कुछ भी निकला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आओ फिर मुबाहला करते, सच्चे तुम हो या हमें, आओ हल ताल फ़कुल तालो नदउ अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बच्चों को लाएंगे, तुम अपने बच्चों को ले आओ। व निसाना व निसाकुम, मैं अपनी औरतों को लाऊंगा, तुम अपनी औरतों। बच्चों में हज़रत हसन हज़रत हुसैन थे, औरतों में हज़रत फ़ातिमा थी। व अनफुसना व अनफुसकुम, खुद भी रहेंगे तुम भी रहेंगे। और फिर उसके बाद दुआ करेंगे, ए अल्लाह इस हमारे दीन में से जो हक़ पर है, ईसाई अपना दीन पेश कर रहे हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीन पेश कर रहे हैं, जो हक़ पर है वो सही सालिम रहे, और जो बातिल पर है उसको अल्लाह पाक यहीं पर बेड़ा गर्क कर दे। लेकिन वो मुबाहले के लिए तैयार नहीं हो गए और जिज़िया देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कबूल करी। आखिर सूरत के आखिर रुकू पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, इज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तमाम नबियों से अल्लाह ने अहद लिया कि अगर तुम्हारे ज़माने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, यानी उनकी इताअत कर लेना, उनका कलमा कबूल कर लेना, उनका कलमा पढ़ लेना। असल में नबियों को वास्ते से उनकी उम्मत को बताना था कि नबी तो रहेंगे नहीं, ये तो तय था, लेकिन नबियों के वास्ते उम्मत को पैगाम देना था। और बिलखुसूस ये यहूद और नसारा, इनको पैगाम देना था, यहूदी और ईसाइयों तुम्हारे ज़माने में ईसा आएंगे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो उनके दीन को कबूल कर लेना। लेकिन इन नालायकों ने कबूल नहीं किया। आखिर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब नहीं मानते हो तो सुनो, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम को बदल कर चाहे यहूदी बन कर आओ, ईसाई बन कर आओ, मजूसी बन कर आओ, जो दीन फॉलो करके आओगे फलन युक़बल मिन्हु, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन तो अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। अल्लाह पाक मुझे भी जब तक हम ज़िंदा रहेंगे दीन इस्लाम पर अल्लाह पाक ज़िंदा रखे, और जब ख़ात्मे का वक्त आ जाए मरते मरते अल्लाह पाक हम सबको कलमा नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही। तकबीर नारे तकबीर, नारे तकबीर।